हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव शरीर से संबंधित 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका परीक्षा में 1 नंबर बन ही जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परिवेश परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर दीजिए दोस्तों सभी कमेंट बॉक्स में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर होगा मुख में। मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। चलिए पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सही आंसर होगा छोटी आंत में। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। और दोस्तों बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ पर केवल पानी का अवशोषण होता है और भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर होगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं पूरे जीवन काल में। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन जोड़ता है आपस में। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखना वीडियो लास्ट तक। प्रश्न नंबर 5, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही आंसर हुआ कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है अस्थियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? सही आंसर होगा कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और एक प्रश्न और बनता है, कैल्शियम की वजह से इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। दांतों में पाया जाता है कैल्शियम, हड्डियों में पाया जाता है फास्फोरस। यानी दांतों हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही आंसर होगा जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जिसका नाम फीमर की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला 9 प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? सही आंसर होगा टीबिया हड्डी मनुष्य की टांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर होगा संधरी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है मनुष्य की ऊपरी भुजा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस मानव शरीर की पैर की हड्डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर होगा फीमर की हड्डी सबसे लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर होगा स्टेपीज की हड्डी सबसे छोटी होती है जो मनुष्य की कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15वां, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है?
सबसे प्रबल अस्थि होती है मनुष्य के जावड़े की। ये सबसे प्रबल अस्थि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर होगा 12 जोड़े होते हैं मनुष्य की पसलियों में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही आंसर होगा मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न 18वां। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर होगा 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा 7.9। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? सही आंसर होगा तिल्ली करती है। रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? सही आंसर होगा रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। अब लोहा प्राप्त होता है मनुष्य को पालक खाने से। पालक में भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े में, यकृत में, किडनी में। यानी ये सभी के सभी क्वेश्चन सही है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 23। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण की क्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर भी। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 24। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही आंसर होगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर होगा आरबीसी का घटक है हीमोग्लोबिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको प्रतिदिन इसी तरह वीडियो मिलते रहें। चलिए प्रश्न नंबर 28। कौन सा रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? सही आंसर होगा फॉस्फोरस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 29। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? सही आंसर होगा लोहित कोशिकाओं के कारण। अगला प्रश्न नंबर किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? सही आंसर होगा हेपेरिन के कारण मनुष्य के शरीर में खून नहीं जमता। अगला प्रश्न नंबर 31। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला प्रश्न नंबर 32। लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइटस के कारण। अगला प्रश्न नंबर 33। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? अगला नेक्स्ट वो आंसर अस्थि मज्जा में।